कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को अलग अलग व्याधियों में अलग अलग जो हमारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस है वह मैं बताने के लिए आया हूँ, जो आप लोगों को प्रैक्टिस में जरूर काम आने वाला है। जो भी मैं आज बताऊंगा वो मैं आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर जी के नोट से बता रहा हूँ। तो यह जरूर आप लोगों को काम आएगा। ये मेरे प्रैक्टिस में तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं सब चीज़। वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए और फिर आप लोग भी अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए। आज मैं क्रॉनिक रीनल फेलियर जब पेशेंट आते हैं तो कुछ कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम लोग दवाई देते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है वो मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो जब भी हमारे पास सीआरएफ के पेशेंट आते हैं, क्रॉनिक रेनल फेलियर के पेशेंट आते हैं, मूत्रकृच्छता के पेशेंट आते हैं या मूत्राघात के पेशेंट आते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है। कुछ कुछ योग है जो आप लोग को मालूम है, मैं वही चीज अच्छे से बता रहा हूँ। तो हमें दशमूल काढ़ा का बस्ती भी देना चाहिए, दशमूल काढ़ा को पीने के लिए भी देना चाहिए। तो सीआरएफ में दशमूल आप लोगों को मालूम है, बृहद पंचमूल लघु पंचमूल, इसको दशमूल बोलते हैं। इसका काढ़ा पीने के लिए भी देना है, उसका बस्ती भी देना है। इसी तरह से इंटरनल मेडिसिन में अभ्यंतरता गोक्षरादि गुग्गुल जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं डोज नहीं बता रहा हूँ, पेशेंट का प्रकृति, देश, काल, अग्नि, ये सत्व सात्व, आहार शक्ति, यह सब देख के हमें गोक्षरादि गुग्गुल को कितना मात्रा में देना है वह देना है, लेकिन इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से वेदसायत मतलब एक दिन दशमूल काढ़े का, एक दिन धानवंतर तेल का, ऐसे बस्ती डेली देना चाहिए। तो इससे क्रॉनिक रीनल फेलियर में जो यूरिया बढ़ा हुआ है, सीरम यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वहां पे भीमसेनी कपूर को पीस के और वहां लगा देना चाहिए। तो उससे मूत्रकृच्छ और मूत्राघात, ये जो कंडीशन है कि यूरिन ही नहीं आ रहा है और यूरिन का सेंसेशन भी नहीं हो रहा है, वह सब बहुत अच्छा ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पूरा पेट में श्रृंग भस्म को लोकल एप्लीकेशन के लिए पानी के साथ मिक्स करके श्रृंग भस्म को लगा दीजिए, या सूखा श्रृंग भस्म भी लगा देंगे तो उससे ना मूत्रकृच्छता में, मूत्राघात में, क्रॉनिक रीनल फेलियर में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास पेशेंट आते हैं पस इन यूरिन, चाइल्यूरिया ऐसे कंडीशन रहती है, तो उसमें शतावर्यादि बस्ती, शतावर्यादि बस्ती जो है चरक चिकित्सा स्थान त्रिमर में नहीं सिद्धि स्थान में, त्रिमर में सिद्धि स्थान में बताया है। तो वह शतावरी आदि बस्ती का प्रयोग करने से जो पस इन यूरिन है उसमें शतावरी आदि है, उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से इंटरनल मेडिसिन में नित्यानंद रस का प्रयोग करना है। इससे कृमि का विचार करते हैं हम लोग, और श्लीपत जैसी संप्राप्ति अगर हो रही है तो नित्यानंद रस से बहुत अच्छा, और रक्त का प्रसादन करता है। इसलिए पस इन यूरिन जब हो रहा है, जब यूरिन में पस आ रहा है तो नित्यानंद रस का प्रयोग किया जाता है। ताम्र भस्म का प्रयोग किया जाता है। एक भैषज रत्नावली में वृक्क रोगाधिकार में शाखोटक आदि कषाय करके बताया, उसका प्रयोग करते हैं। और विडंग चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो पस जो है वो पस क्यों आ रहा है, कृमि की वजह से आ रहा है। वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी पैथोलॉजी है कि कृमि हो गए, तो विडंग चूर्ण इसलिए देने के लिए बोला है, शाखोटक आदि कषाय देने के लिए बोला है, ताम्र भस्म देने के लिए बोला है, और नित्यानंद रस देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर रुक रुक कर मूत्र प्रवृत्ति बार बार हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, तो उसमें चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवा गुग्गुल, गोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको यूरिन ही कम हो रहा है, मूत्र क्षय की कंडीशन है कि मूत्र उत्पन्न हो रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में हो रहा है, तो उसमें गोमूत्र का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे कि मूत्र की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो पक्वाशय में होती है, जहां पर सारकिट विभजन होता है। कटु अवस्था पाक में हम लोगों ने पढ़ा है कि सार्किट विभाजन जो है वो पक्वाशय में होता है, कटु अवस्था पाक होता है, तो वहीं पर ही मूत्र की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमें गोमूत्र को मूत्र विरेचनीय गण और मूत्र विरंजनीय गण इसके साथ में अगर दे देंगे तो मूत्र का क्षय जो है, यूरिन कम जो हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से गोमूत्र सिद्ध बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि गोक्षुर और मूत्र विरेचनीय गण, मूत्र विरंजनीय गण, इसमें गोमूत्र डाल के और सिद्ध करके उसका बस्ती देने से मूत्र क्षय जो है वह कंडीशन में फायदा हो जाता है। इसी तरह से क्रॉनिक रीनल फेलियर के जब पेशेंट आते हैं तो अगर समुद्र फेन को मोचरस की भावना देकर उपयोग करते हैं तो इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, क्योंकि क्रॉनिक रीनल फेलियर में आप लोग कभी भी देखेंगे तो हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, उसमें कम हो जाता है, या तो डायलिसिस भी कराइए या ना कराइए, लेकिन हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। इसलिए मोचरस में, समुद्र फेन में मोचरस की भावना देकर सुबह शाम एक एक चुटकी के मात्रा में सेवन कराने